नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मैं इस वक्त दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा गौतमपुरी मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे अनिल गुप्ता जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं गौतमपुरी मंडल के। सबसे पहले सर आपसे जान लेते हैं अभी छात्र संघ के चुनाव को लेके अभी जो परिणाम आए हैं अभी, जिसको लेके एबीपी 3 सीटों पर जीत हुई सर। इस जीत को लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? दिल्ली में सर्वप्रथम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि कल का चुनाव का परिणाम आया, एक मैटर चल रहा था, एक स्लोगन चल रहा था, जैन जी ने मतलब स्टार्ट 20 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है जैन जी ने दिखा दिया कि हम जो है सर्वप्रथम हमारे लिए राष्ट्र है, उसके बाद ही हम लोग, उसके बाद ही सब चीज़ हमारे लिए है। छात्र राजनीति ने इसका दमखम दिखा के नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत किए। गुप्ता जी, हम अब बात कर लेते हैं सीलमपुर विधानसभा की। यहाँ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रही है, विधायक का चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, इसके लिए तो सर्वप्रथम तो यहाँ डेमोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से चेंज हो रही है और इसको लेके कोई भी भाजपा का नेता जो है सक्रिय नहीं है। हम जिस नुमाइंदे को यहाँ जितवाते हैं वही नुमाइंदा जो है डेमोग्राफी चेंज जब भी होती है उसके अंदर हमारा कहीं सहयोग नहीं करता, सामने वालों का ही सहयोग करता है। इसके लिए हम बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे उच्च अधिकारी हैं उनसे मैं कई बार जवाब तलब भी कर चुका। और जब जब विषय आता है इस विषय में, चुनाव में हम विषय में इस बैठ के बात करते हैं कि आगे ऐसा ना हो, पर मैं भी बार बार यही चीज़ होती है। भविष्य क्या लगता है? भविष्य दोस्तों, धीरे धीरे सीलमपुर विधानसभा से तो मेरे ख्याल से भाजपा का आना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई समीकरण चेंज होते हैं सीट के ऊपर, ठीक है, तो बात और है। परिसीमन के अंदर भी हो सकता है, परिसीमन में भी हम चेंज कर दें। जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 70 की 70 सीटों पे दोबारा परिसीमन होगा, तो उसमें हो सकता है हम समीकरण के हिसाब से दोबारा अपना विधायक बना पाएँ। बिहार चुनाव का क्या लगता है आपको? इस बार का जो माहौल है सर, मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? बिहार में नो डाउट नीतीश जी हमारे एकमात्र उम्मीदवार हैं सीएम के, और 100% हम वहाँ सरकार बना रहे हैं, अच्छे मार्जिन से बना रहे हैं। और कोई चेहरा नहीं सर नीतीश जी के अलावा? तो नहीं, नीतीश जी के अलावा चेहरे तो हो सकते हैं, पर हम लोग क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास में जो बात करते हैं और हम अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलते हैं। सर्वप्रथम जो भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ता है हम उसे कहीं काटते नहीं हैं, तो इसके लिए हम नीतीश जी को ही अपना चेहरा मान के चलेंगे। तो दिल्ली में सरकार बने हुए सर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, तो क्या लगता है दिल्ली में क्या क्या बदलाव देखा जा रहा है इन क्षेत्रों में? नो डाउट रेखा गुप्ता जी ने बहुत कार्य करे। और अभी सफाई को लेके जो उन्होंने एक विशेष वो रखा है कि अगर हम मतलब जो भी निगम साफ दिखाई देगा उसको हम 50 लाख रुपए देंगे, जो विधानसभा साफ दिखाई देगी उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। बहुत एक अच्छा माहौल आ रहा है। हमारे पास में भी एक डीडीए का बड़ा पार्क है, उसे डीडीए ने जो है क्या कहते हैं, रेखा गुप्ता जी ने भी उसे क्या कहते हैं विशेष पार्क का दर्जा दिया। और आज पार्क के अंदर जो बिल्कुल बेकार पार्क था, उज्जड़ पार्क जिसे हम बोलते थे, आज पार्क में नो डाउट बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम। अनिल जी, और आप कहाँ का जुड़े हुए हैं? जैसे राजनीति के अलावा कई जगह आप धार्मिक में भी भूमिका रखते हैं? धार्मिक में तो दोस्तों पूरे सब समाज, जो हिंदू समाज है उसमें, चाहे सनातन समाज है, चाहे जैन समाज है, चाहे सिखों का समाज है, हम हर एक से एक जैसे ही व्यवहार रखते हैं और सब संस्थाओं के अंदर पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, रामलीला के अंदर भी नो डाउट हम पूरा जो क्या कहते हैं हमारा यूनिटी है गौतमपुरी के अंदर लगभग 200-250 हम युवा साथी हैं अपने, मतलब युवा साथी मैं अपने को, क्योंकि राहुल गांधी 55 में युवा साथी कह रहे हैं, तो मैं तो 52 साल का हूँ, मैं भी युवा ही हुआ, तो क्या कहते हैं वो टीम पूरी की पूरी साथ लगी हुई है हमारे। अच्छा, वैसे आप इलाके के अंदर किस तरह से एक्टिव है सर? राजनीति में भी आप कहीं ना सक्रिय हैं? राजनीति में सर, राजनीति करने से पहले आपको जो है ना लोगों के दुख दर्द में काम आना पड़ता है, ठीक है। आज पूरी टीम हम एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है। कोई यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रही है, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। कोई फैक्ट्री चलाने में दिक्कत आती है उसके साथ खड़े हुए हैं, कोई पुलिस का कार्य है उसके साथ खड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे छोटी मोटी राजनीति कर पा रहे हैं। अदरवाइज राजनीति में मेरा कद बहुत छोटा है, मैं कोई बिना पद के यहाँ पे काम करता हूँ। तो सुनने में ये भी है कि आप कभी पार्टी में कोई ओहदा नहीं लेते, साधारण तरीके से काम करते हैं पार्टी के? ओहदा ना लेने का एक विशेष कारण ये रहता है कि क्या कहते हैं, ओहदे पे जो है ना आदमी ज़्यादा काम नहीं कर पाता, खींचतान ज़्यादा रहती है, और बिना ओहदे के मैं जो है बैलेंसिंग के काम कर लेता हूँ हर जगह। और यही मेरा वजह है कि मैं किसी ओहदे पे काम नहीं करना चाहता। आपने चुनाव के लिए सोचा था?
नहीं नहीं, विषय में कोई चुनाव में नहीं सोचना, क्योंकि हमेशा बड़ों का मान सम्मान और जो भी पार्टी दायित्व देती है ना कार्य करने के लिए चुनाव के अंदर, कि भैया आपको भूमिका ये गौतमपुरी संभालनी है, आपको कोई चीज़ संभालनी है, वो मैं संभालने को तैयार हूँ, पर विषय में कभी चुनाव में विषय कभी नहीं रहा। सांसद महोदय जी का काम बताइए सर, 2 काम बता दो ऐसा जो काम देखो, सांसद महोदय जी का मेन कार्य तो होता है संसद के अंदर बैठकर नए नए कानून बनाना, उसके अंदर भाजपा बहुत सक्षम है और अच्छे अच्छे कार्य देखो ये भी कर रहे हैं। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट नितिन गडकरी जी के जरिए लेके आए, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा विषय होगा। एक अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे, मैं यूपी का टच एरिया डीएलएफ से आगे की बात करते हैं, तो उसमें ना हम कभी मतलब रात में सपने में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी सड़क होगी। आज नो डाउट ज़बरदस्त हाईवे है, ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, मेरे सामने भी सड़क बनी हुई है, काफ़ी काम कर रहे हैं सांसद और जी। क्या मैसेज कुछ अपना अंत में देना चाहेंगे गुप्ता जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सभी लोग देश हित के अंदर मोदी जी के हाथ मजबूत करें और राष्ट्र को मजबूत करें। आसपास के माहौल देख रहे हैं, बंगाल का, नेपाल का, श्रीलंका का, उससे हम लोग बचना चाहते हैं। पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, हम जो है भाजपा के साथ रहें, देश के साथ रहें। तो यह थे हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।